रवि जी, आप कानून मंत्री रहे हैं। एक सवाल जो फिर से सामने आया रहा है, और जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आए हैं, वो कहा जा रहा है कॉलेजियम को लेकर के आप एक जुडिशियल कमीशन बना के जजों की अपॉइंटमेंट की बात कही जा रही थी। आपको याद होगा अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर कहा था। आपको क्या लगता है कि कमीशन होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, या कॉलेजियम से ही काम चलने चाहिए? अब ये चुनाव तो गुजरात के बारे में था, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब आपने ये विषय उठाया तो मुझे जवाब देना चाहिए। वो कमीशन का संवैधानिक संशोधन मैं ही लेकर के आया था, प्रधानमंत्री के निर्देश पर। देखिए पंकज जी, आप एक बात समझिए, एक बात बहुत सही कहा जाता है, मैंने भी कहा है संसद में कानून मंत्री के रूप में, कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। समझ गए आप? अब हम लोगों ने बनाया था, और भारत ऐसी राजनीति में इतना मतांतर है, लेकिन सारी लोकसभा, सारी राज्यसभा, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सभी विधानसभाओं ने एक मत से इसका समर्थन किया था। जेठमलानी साहब खाली वॉकआउट कर गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। और आज अब उस मेरिट पर आगे करेंगे बातचीत, लेकिन आज तो कॉलेजियम सिस्टम की सबसे अधिक आपत्ति तो जजेज ही करते हैं, आप भी देखते हैं। एक बात आपने विषय उठाया है, तो मैं आपसे सामने इस विषय को रखना चाहूंगा, और मैं इस पर बहस प्रवोक कर रहा हूं। क्या है बहस हमारी? अपने निर्णय में जज साहब ने कहा है कि चूंकि इस कमीशन का एक मेंबर लॉ मिनिस्टर भी होगा, तो उसके माध्यम से जो जज बनेंगे, तो अगर कोई सरकार के खिलाफ केस आएगा तो मुवक्किल को घबराहट होगी कि जज साहब ईमानदारी से सुनेंगे क्या? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। ये प्रधानमंत्री लेड गवर्नमेंट है, जहां मैं लॉ मिनिस्टर हूं, तो आज भी जज रहा हूं, तो आज भी जज की फाइल मैं साइन करता हूं, पीएम के पास जाती है। वित्त मंत्री रिपोर्ट पीएम को करते हैं, रक्षा मंत्री रिपोर्ट पीएम को करते हैं। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति में सबसे अधिक प्रमुख निर्णायक व्यक्ति होता है, उपराष्ट्रपति में, भारत के नेवी चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ में। देश के लोग भारत के प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा का कवच देते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के पास एटम बम का बटन होता है, जब वो दबाएगा तो बम फूटेगा। भारत का प्रधानमंत्री इतना काम कर सकता है, लेकिन अपने मंत्रियों के साथ एक जज नहीं अच्छा बना सकता। ये बहुत ही गलत तर्क है, और ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी है, तो कभी न कभी इसका जवाब देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं। वो निर्णय हम लोगों ने माना है, लेकिन उस निर्णय के तर्कों से हमारी गंभीर आपत्ति है। ये जो हमारा मुद्दा है, टॉपिक पीछे जो लिखा हुआ है, वो है मोदी है तो मैजिक। चुनाव दिल्ली का नगर निगम, आपने हमारी फोटो भी लगा दी, मैंने देखा ही नहीं। वाह, अच्छा, आपने शुरुआत में नहीं देखी थी। मैं ये कह रहा था कि हर चुनाव में, वो दिल्ली का नगर निगम का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, हर जगह चेहरा जो हो जाता है वो नरेंद्र मोदी है। मतलब मोदी नाम केवलम है। क्या मोदी के सहारे ही हर चुनावी बेहतरीन पार लगाई जाएगी? इसमें हमको आपको दो बातें कहनी है। अगर मोदी जी आज दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, कल मैं देख रहा था दिल्ली में, आज मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ब्रीफिंग में कहा गया, व्हाइट हाउस में, कि मोदी जी G20 के नेता बने हैं। ये अमेरिका उसका अभिनंदन करता है, उनकी अगुवाई में G20 आगे बढ़ेगा। तो हम क्या करें पंकज बाबू, अगर हमारे नेता ने दुनिया में झंडा गाड़ा है तो भाजपा गर्व नहीं करे? नहीं, यहाँ तो हाँ, एक मिनट। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी का एजेंडा होता है, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, और पार्टी का संगठन होता है। पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, बूथ के हमारे कार्यकर्ता। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।